नमस्कार, मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं हूँ, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो कि आरपीआई का जमावड़ा लगा हुआ है। विरोध चल रहा है। किस चीज़ का विरोध चल रहा है मैं बात करूँगा से लेकर। जैसे भाई क्या है आज जो पूरा आरपीआई का जमावड़ा लगा है, नारेबाजी हो रही है, क्या है विषय? विषय ऐसा है, जो हमारे शौचालय के कामगार हैं, नगर पालिका वो कॉन्ट्रैक्टर को एक आदमी का 1035 रुपये देता है और वो कॉन्ट्रैक्टर हमारे कामगार को खाली 300 रुपये देता है और बाकी का पैसा देता है। वो भी 3-3 महीने पगार देता नहीं, क्योंकि ये कमिश्नर इतना कमीशन खा के कॉन्ट्रैक्टर को देता, उसका कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द नहीं करता। इसके विरोध में हम लोग हमारे साफ सफाई कामगार को पूरा अधिकार दिलाने के लिए हम लोग आंदोलन छेड़े। वैसे हमारे चर्मकार है, आज 10 साल से लाइसेंस बंद है, यहाँ की लोक संख्या बड़ी है, उनके अभी तक लाइसेंस नहीं चालू किए। वो लाइसेंस चालू करे और जल्दी जल्दी उनको लाइसेंस दे। हमारे मीरा भाईंदर में जो हॉकर से फेरी वाले कि हाई कोर्ट का ऐसा आदेश है, जब तक उनको पर्याय जगह नहीं दी जाए, जब तक नहीं हटाता है, पर यहाँ का एक कमिश्नर अपनी मनमानी चला के यहाँ के हाथ गाड़ी तोड़ता है, उनकी भाजी उठा के लेके जाता है, उनको पर्याय जगह देता नहीं। इसका हक मांगने के लिए हम आए हैं। और हमारे यहाँ पे जो स्कूल में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 25% जो देती है ST ST के लिए, यहाँ के स्कूल वाले कोई देता नहीं, क्योंकि यहाँ की नगर पालिका उसमें ख्याल देने रही। हमारे को वो सहूलत मिलना चाहिए, फी माफ़ी होना चाहिए। और यहाँ के जो कामगार है, जो यहाँ के गरीबों के झोपड़े 300 झोपड़े तोड़े हैं, उन पर ताबड़तोड़ झोपड़े पे बिगड़ नोटिस दिए तोड़े जाता है। बड़े बड़े टावर खड़े हैं, उनको 100 बार लेटर देने के बाद भी उसको नोटिस नहीं निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ के उनको कमिश्नर को बड़ी रकम मिलती है, गरीबों से कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो झोपड़पट्टी पे कार्रवाई करते हैं। इसके विरोध में हम लोग ये आंदोलन छेड़े। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो इसके बाद भी हम लोग पूरा रास्ता जाम करेंगे। वहीं यहाँ साथ में जुड़े रिक्शा यूनियन और साथ ही बंजारा समाज के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष गणेश चौहान, क्या है ये पूरा मामला, क्या कहोगे आप इस पर? एक्चुअली कैसा है ना सर, अभी आरक्षण बच्चे को स्कूलों का आरक्षण का मुद्दा है। और जो 25% जो 25% है जो आरक्षण मिलता है, ये हमको तो भीख में नहीं दिया जाता है। इसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ये पे करती है और हमारे टैक्स के थ्रू पे होता है। तो बच्चों का भविष्य के लिए आज तुम जो है, हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं और बच्चों को स्कूल को में भेजने के बाद में आज तुम उधर फी नहीं के वजह से वो बच्चों का भविष्य खराब होता है। तो मैं चाहता हूँ जो गरीब मजदूर लोग हैं, इन लोगों का आरक्षण तो ऊपर से मिला हुआ है 25%, तो वो बच्चों का भविष्य का सवाल है। अगर फी भरते नहीं भरते वो बाहर का मुद्दा है, उनको कम से कम पेपर देना चाहिए, परीक्षा होना चाहिए। और ये परीक्षा ले बगैर बच्चे लोग को जो जलील करते खड़े करते, ये कहाँ से? अगर वो बच्चे के दिमाग में जाता है मेरा बच्चा जब बाप मुझे पढ़ा नहीं सकता है तो भेजता क्यों है, उसके 4 दोस्तों के सामने वो बेइज्जत होता है। इस कारण कभी वो बच्चा आत्महत्या करता है, उसके वजह से वो बच्चा जो है स्कूल में जाने से इनकार करता है और इसी कारण आधे से ज़्यादा बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं और गलत लाइन पे जाते हैं। इसका मेन कारण ये है, स्कूल का ही मेन कारण है। और मैं तो बोलूँगा स्कूल का मेन कारण की वजह से हमारे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, इसके लिए हमारा समाज कहीं ना कहीं पीछे रहता है। तो ये जो पढ़ाई अगर मजबूत हो जाए, जैसे बाबा साहेब आंबेडकर ने बोला था शिक्षण हे वाघिणीचा दूध आहे, आणि खरंच शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे। अगर आम्ही शिकलोच नाही तर लिवलेलं आम्ही वाचू नाही शकत, आणि वाचू नाही शकत तर आमचा अधिकार आम्ही घेऊ नाही शकत। त्याच्यासाठी आमचा अधिकार आम्हाला घ्यायसाठी आम्हाला शिकणं गरजेचं आहे आणि शिकणं हे खरंच वाघिणीचं दूध आहे। तुम्ही पेऊन बघा। आणि पोरांना मी हेच आनंदाने बोलेन की बाबा तुमच्याकडे कोणी पण येतो आणि बोलतो की मी फी नाही भरू शकत या काय नाही करू शकत, तर त्यांना माझ्याकडे आणा। अगर माझ्याशी कॉन्टॅक्ट आहे नाही तर शेलेकर साहेबांशी कॉन्टॅक्ट करा, आरपीआयचा कुठला पण कार्यकर्ता आहे त्याच्याशी कॉन्टॅक्ट करा। जास्तीत जास्त लोक ये मध्यमचा फायदा उचला। इस विषय में पालिका से क्या कहना है आपका लास्ट? इस हिसाब से शेलेकर साहब ने बात किया हुआ है पालिका से, पालिका का कोई इसमें रिस्पांस नहीं आता है। और पालिका जो है एक ही काम करती है कि चेहरा देख के अगर किसी बड़े अधिकारी का एक फ़ोन आ गया तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। छोटे कार्यकर्ता कोई लेटर भी डालता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। उस पर कार्रवाई नहीं होने का कारण क्या है? देखना है तो सबको सेम भाव देखो, तो मत देखो। एक तरह से पालिका जो है भेदभाव कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है ये भेदभाव का ही रिश्ता है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो मोर्चा है, देवेंद्र शिले जी करके नेतृत्व में यहाँ मोर्चा लाया गया है। और ये मोर्चा की मांगे ऐसी कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त है ढोले साहब, उन्होंने जो हॉकर्स वालों के ऊपर जो कार्रवाई कर रहे हैं, गटाई कामगार के ऊपर कार्रवाई हो रही है, झोपड़पट्टी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है,
अभी शेलेकर जी ने कहा कि भाई जो गटाई कामगार लोगों को लाइसेंस देना चाहिए था, उनको लाइसेंस मिला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनुसार जो हमारे हॉकर्स भाई है उनको भी लाइसेंस देकर वहाँ उनको शिफ्टिंग करना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं करते हुए यहाँ के महानगर पालिका के आयुक्त ये हमारे हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, झोपड़पट्टी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, गटाई कामगार के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना काल में भी जो खाजगी स्कूल हो, गवर्नमेंट ऑथोराइज स्कूल हो, ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जो बड़े तौर पर जो फीस लगाई गई है वो फीस में हमको डिस्काउंट देना चाहिए। और ऐसे जो स्कूल बच्चों को प्रेशर कर रही है ऐसे स्कूल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात अभी शेलेकर जी ने कही है कि गटाई कामगार का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो सफाई कामगार लोगों का जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है और वो भ्रष्टाचार में महानगर पालिका उसके साथ में है। ये जो कामगार लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय अगर दूर नहीं होगा तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बड़े तादाद से रास्ते की लड़ाई लड़ेगी, कोर्ट की लड़ाई लड़ेगी और ये महानगर पालिका को अपनी जगह बता देगी। ये जो मोर्चा है ये महानगर पालिका जाने वाला था लेकिन आधे रास्ते में रुक गया, क्या कारण है? मैं कहना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र में जो शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो सरकार है, ये मोहम्मद तुगलक की सरकार है, ये गुंडागिरी की सरकार है, दादागिरी करने वालों की सरकार है, ये हुकुम शाह लोगों की सरकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, संविधान के माध्यम से हमें हमारा हक मांगने के लिए हम मोर्चा आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन मीरा भाईंदर नगर पालिका में यहाँ ऐसा एक ठहराव किया है उन्होंने। अभी शेलेकर जी ने बताया कि जो सभागृह होता है महानगर पालिका का, यहाँ के महापौर हो, नगर सेवक हो, ऐसे लोगों को साथ में नहीं लेते हुए महानगर पालिका ने एक ऐसा एक्ट किया है कि महानगर पालिका के गेट के ऊपर कोई भी मोर्चा आंदोलन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये महानगर पालिका आंदोलन से डरती है, आरपीआई से डरती है, बहुजन समाज से डरती है और ये भ्रष्टाचार करने वाली महानगर पालिका है, लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार करने वाली महानगर पालिका है। और मैं नगर सेवक भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ के आयुक्त अगर ऐसा हुक्म जारी करते हैं, ये गुंडाशाही का हुक्म जो जारी करते हैं कि मोर्चा आंदोलन नहीं करना चाहिए, तो हमारे नगर सेवक भाई ने उसको विरोध करना चाहिए और ये मोर्चा बड़े तादाद से महानगर पालिका के गेट के ऊपर लेके जाकर हमारी मांगे हमको रखना चाहिए। लेकिन ये महानगर पालिका आयुक्त अगर ये ठहराव पास ये पीछे नहीं लेगी, ये एक्ट पीछे नहीं लेंगे, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और हमारे मीरा भाईंदर के यहाँ जिलाध्यक्ष देवेंद्र शेलेजीकर के नेतृत्व में हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और ये आयुक्त का निषेध करेंगे। लेकिन जिस तरह अनेक मुद्दे आपने रखा है और अगर ये मांगनी पूरी नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगर ये मैं कहना चाहता हूं कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने झोपड़पट्टी वासियों को पानी देने का जो ऐलान किया है, जो अभी 300 झोपड़पट्टी यहाँ तोड़ी है, वहाँ का सर्वे होना चाहिए। अगर जो एलिजिबल झोपड़ा है उनको शिफ्टिंग देना चाहिए, उनको लाइट, पानी, शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आदित्य ठाकरे जी ने कहा है कि हर एक को हम पानी देंगे, यहाँ पानी देने की बात करते हो और दूसरी जगह आप झोपड़ा तोड़ते हो, तो ये कौन सा लॉ हो गया? तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर मुंबई महानगर ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार अगर ये लोगों के खिलाफ अगर ऐसा कानून करती है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में चक्का जाम करेगी, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। शेलेकर जी, आपके नेतृत्व में आज ये पूरा जमावड़ा लगा है, क्या आप आखिरी मांगनी करना चाहोगे पालिका से? पालिका से वही हमारे सफाई कामगार को उनका पूरा पगार मिलना चाहिए, हर महीना पगार होना चाहिए। गटाई कामगार को उनको स्टॉल का परवाना देना चाहिए और यहाँ पे जो फेरी वालों पे जो अन्याय हो रहा है उनको पर्याय जगह देना चाहिए। उसके बाद उनको कार्रवाई करना चाहिए। जो गरीबों के झोपड़े तोड़े जाते उनके तोड़ने के पहले जो जितना इनलीगल बांधकाम बिल्डिंग बने पहले उन पर कार्रवाई करो, फिर इनको नोटिस देके फिर कार्रवाई करो और जो यहाँ पे अन्याय कर रहे नगर पालिका वो वहाँ पे रोकना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद।